हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज क्लास 10 की क्षितिज बुक से नेताजी के चश्मा कहानी लेकर आई हूँ, जो आप लोगों को इसका सार अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और जब आप लोग ये वीडियो देखिएगा तो पूरा वीडियो अवश्य देखें। वीडियो देखते समय बीच में स्किप न करें। स्किप कीजिएगा तो फिर ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए इस पूरे वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा और लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। ये कहानी जो स्वयं प्रकाश की है, इसमें देश के करोड़ों नागरिकों की भाव अभिव्यक्ति की गई है। देश के करोड़ों लोगों की भाव की अभिव्यक्ति की गई है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से, अपने अपने मंसूबे से जो सहयोग देते हैं, उन सारी चीज़ों को इसमें उल्लेख किया गया है। कहानी के अनुसार बड़े ही नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ी के बच्चे भी देशभक्ति और देश प्रेम की भावना से युक्त है। हलदर साहब इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, जिनका नाम है हलदर साहब। तो हलदर साहब हर 15वें दिन अपने कंपनी के काम के सिलसिले में उस छोटे से कस्बे से निकला करते थे जहाँ पर वे रहते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा था, जिसको मोहल्ला बोलते हैं। कुछ पक्के मकान थे, कुछ छोटा सा बाजार था, एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था। नगर पालिका के अधिकारी ने बाजार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर के पत्थर से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा वहीं पर लगवा दी थी। कहाँ पर? जो नगर के चौराहे थे वहां पर। मूर्ति को देखकर लगता था जैसे वहां की किसी स्थानीय कलाकार ने मूर्ति को बनाई है। मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक थी। मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट थी, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही ऐसा मन में याद आता था कि चलो दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस जी की नारा याद आ जाती थी जब उस मूर्ति को देखा जाता था। तो या तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोनों नारा उनकी मूर्ति को देखते ही याद आ जाती थी। मूर्ति में एक कमी थी, तो वो क्या थी? वो थी कि उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था, पर संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य सा चौड़ा काला फ्रेम वाला मूर्ति को पहना दिया गया था। जो नेताजी का चश्मा था, उस पर एक साधारण सी काला मोटा फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। हलदर साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे तो संगमरमर की असली मूर्ति पर रियल चश्मा देखकर, रियल मतलब तो समझते हो, हैरानगी से देखने लगे। आगे जाते समय हलदर साहब इसके बारे में सोचने लगे। कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास जो है प्रशंसनीय है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। हलदर साहब सोचे कि ये जो नगर के लोग हैं, यहाँ के बहुत प्रशंसा के पात्र है, प्रशंसनीय है। नहीं तो इतना किसको पड़ी है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहना दें। अभी तक यहाँ के लोगों में देशभक्ति की भावना जो है कूट कूट कर भरी हुई है। दूसरी बार हलदर साहब जब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति पर फ्रेम वाला गोल चश्मा देखा। मूर्ति पर उन्होंने क्या देखा? गोल चश्मा देखा। तीसरी बार फिर नया चश्मा, दूसरी बार भी देखे, तीसरी बार भी देखे। फिर एक बार जब हलदर साहब कौतूहल हो तीव्र उठे, कौतूहल मतलब बेचैन हो गए, बेसब्र हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, रोज इनका चश्मा कौन चेंज करता है। इन सब चीज़ों को देखकर उनके मन में अचानक थोड़ा सा मतलब बेचैनी सा महसूस हुआ। वहीं पर बैठा एक पान की दुकान थी, उन्होंने पान वाला से पूछा, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? ये किसने पूछा? किससे पूछा? हलदर साहब ने पान वाले से पूछा कि तुम्हारे नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है। काला मोटा खुश मिजाज पान वाला बोला, नेताजी का चश्मा
ये काला मोटा खुशमिजाज किसके बारे में बताया गया है? जो पान की दुकान वाला था, उसी तरह का उसका शरीर का बनावट था, जिसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। काला भी था, मोटा भी था, खुशमिजाज भी था, हम हमेशा हंसते रहते थे। दांत उसकी काली थी, जिसका कहानी में लिखा गया है काली बतीसी थी। नेताजी का चश्मा कैप्टन चश्मे वाला। पान वाला ने क्या बोला कि कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। फिर चश्मे के बिना नेताजी की मूर्ति बुरी लगती है। उन्होंने बोला, पान वाला ने बोला कि नेताजी के जब आंखों में चश्मा नहीं रहती है तो उनकी जो मूर्ति है वो अधूरी लगती है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वह ग्राहक आने पर नेताजी का चश्मा ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है। जो कैप्टन था वो क्या करते थे, डंडे पर, लाठी पर बहुत तरह तरह के चश्मे लगाकर बेचता था और वहीं पर जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा थी वहीं पर अपनी लाठी को खड़े कर देता था और एक चश्मा मूर्ति के ऊपर लगाकर रख देता था। जब कोई भी उधर से ग्राहक आता था जाता था, जो नेताजी के ऊपर चश्मा लगा हुआ था, यदि उसको पसंद आ जाता था तो वो चश्मा कैप्टन से खरीद लेता था। फिर कैप्टन जो नेताजी के ऊपर चश्मा पहनाया हुआ था उसको वह ग्राहक को दे देता था और अपने पास से फिर दूसरा चश्मा लेकर उस पर पहना देता था। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का चश्मा ओरिजिनल है? पान वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर बनाना भूल गया था। हवलदार साहब पान वाले की यह बात सुनकर द्रवित हो गए। द्रवित मतलब दुखी हो गए। जब उन्होंने पान वाला ने बोला कि मास्टर बनाना भूल गया था, ये सुनकर उनके आंतरिक थोड़ी सी दुख हुई, पीड़ा हुई। उनका अनुमान सही निकला। इस मूर्ति को बनाने वाले सचमुच कस्बे का ही एक अध्यापक था। मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मोतीलाल। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ना MCQ में आता है कि नेताजी को जो चश्मा था कौन बनाया था, या बनाने वाला का नाम लिखें। उसमें 2-3 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें मोतीलाल का नाम जरूर याद रखिएगा, तब अच्छे से आप लोग आंसर दे पाइएगा। नेताजी के चश्मा को बनाने वाले कौन था? मूर्तिकार मोतीलाल। नगर निगम के किसी अधिकारी ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की वादा किया होगा, तो उसने जल्दी से चश्मा बनाया होगा और वहीं पर फिट कर दिया होगा। इसीलिए जल्दी में बनाने में वो नेताजी का चश्मा भूल गया होगा। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र लगा। चश्मे की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो पान वाले से फिर पूछने लगे, क्या कैप्टन नेताजी के साथी हो या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला मुस्कुराकर बोला, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। वो थोड़ा सा जो चश्मा बेचता था लाठी पर, थोड़ा सा हैंडीकैप्ड था, तो उसका पान वाले ने मजाक उड़ाया कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो। ये सारी चीज़ कौन बोला? पान वाले ने बोला। किससे बोला? हवलदार साहब से बोलो कि पागल है पागल, वो क्या फौज में जाएगा, लंगड़ा है, देखो आ रहा है, आप ही उससे बात कर लो, उसका फोटो कहीं छपवा देना। व्यंग बोला, पान वाले ने व्यंग बोला कि उसका फोटो कहीं पर छपवा देना। हवलदार साहब को पान वाले की उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। लगातार साहब ने जब कैप्टन को देखा तो वह अवाक रह गए। अवाक मतलब आश्चर्य में पड़ गए देखकर। बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा, मरियल मतलब बहुत कमज़ोर, उसकी जर्जर की हड्डियां दिखाई दे रही थी शरीर की, उसी को मरियल बोला गया है। मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा, हाथ में छोटी सी संदकूची, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए चश्मे का फ्रेम लिए कैप्टन फेरी लगा रहा था। उसे देखकर हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए कि सच में इसका नाम कैप्टन है। हवलदार साहब इसी सोच विचार में अपनी जीप में बैठकर आगे चल दिए। यही सोचते हुए कैप्टन साहब पान खाए और अपने जीप में बैठकर आगे निकल गए। जो हवलदार साहब थे ना, उनकी आदत थी जब उस चौराहे से गुजरते थे तो वहाँ पर रुकते थे और पान वाले के दुकान पर जाते थे, वहाँ से पान खरीद कर खाते थे और एक नज़र
सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर डालते थे। तो वही उस दिन का भी उनका काम था, पान खाए, एक थोड़ा सा देखे और उसके बाद अपने कार में बैठकर वहाँ से निकल गए। 2 साल तक लगातार हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मे को देखते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान और अन्य भी जो दुकान थी वो बंद थी। अगली बार हवलदार साहब ने पान वाले से मूर्ति पर चश्मा न होने का कारण पूछा। पान वाले ने अपनी आंखें पोंछते हुए उदासी भरे चेहरे को झुकाकर कहा, साहब कैप्टन मर गया। बहुत दुख से बोला कि साहब कैप्टन मर गया। हवलदार साहब बिना कुछ बोले चुपचाप जीप में बैठकर चले गए। उस दिन वो पान भी नहीं खाए। उनको इतना दुख हुआ कि एक देशभक्त था, लंगड़ा होते हुए भी, इतना जर्जर शरीर, इतना कमजोर शरीर को होते हुए भी उसमें देशभक्ति कितना कूट कूट कर भरा हुआ है कि जिसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जैसे दिल्ली चलो जिसने ये नारा लगाया था, उसके लिए उसके मन में कितना आत्मसम्मान था, जिसका हमेशा चश्मा बदलते रहता था। वो आदमी आज मर गया। ये सुनकर हवलदार साहब को बहुत दुख पहुंचा। हवलदार साहब रास्ते में यही सोचते जा रहे थे कि क्या होगा हमारी इस कौम का, जो देश की खातिर घर गृहस्थी जिंदगी सब कुछ होम करने वाले पर हंसती है। मतलब हवलदार साहब कह रहे कि क्या होगा हमारे देशवासियों को, काम करने से क्या फ़ायदा। जो एक लंगड़ा, एक मरियल सा कमज़ोर जर्जर शरीर वाला देशभक्ति के प्रति इतना श्रद्धा रखता है, उस पर लोग मजाक उड़ा रहा है। मजाक उड़ाने वाला कौन था? पान वाला ही था, जो पहले दिन जब पूछे थे हवलदार साहब तो उसने बताया था ना कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो देखिए आ रहा है, उससे बात कर लो। तो इन सब चीज़ों को हवलदार साहब सोचते हुए अपने गाड़ी में बैठकर जा रहे थे और सोच रहे थे कि ये इस देश का क्या होगा, जो एक श्रद्धा से अपनी देश के स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर यदि इतना श्रद्धा रखते हैं, उसका एक अपाहिज होते हुए भी डेली का डेली चश्मा चेंज करता है, तो बाकी लोगों के मन में कैसी श्रद्धा है कि एक श्रद्धा रखने वाले इंसान के प्रति उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। हवलदार साहब बिना कुछ बोले चुपचाप जीप में बैठकर चले गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। उन्हें ख्याल आया कि सुभाष की मूर्ति पर अब चश्मा नहीं होगा, इसलिए उस चौराहे पर अब मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन उस चौराहे पर रुकने की आदत थी हवलदार साहब को। चौराहे आते ही नजर मूर्ति पर गई। ड्राइवर को जीप रोकने के लिए कहा। हवलदार साहब जीप से कूदकर मूर्ति की ओर लपके और ठीक उसके सामने सावधान की स्थिति में खड़े हो गए। आज मूर्ति पर सरकंडे का बना चश्मा देखा तो हवलदार साहब भावुक उठे। भावुक मतलब इमोशनल हो गए और उनकी आंखें भर आई। यह चश्मा अवश्य किसी बच्चे ने बनाया होगा। मतलब अब तो कैप्टन नहीं रहा, तो फिर जो नेताजी का चश्मा था कौन पहनाएगा, कौन बदलेगा। तो किसी ने, बच्चे ने क्या किया था कि सरकंडे का, आप लोग सरकंडे पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं, जिससे बांसुरी उसरी लकड़ी की जो बांसुरी नहीं बनती है, मेला वगैरह में मिलता है, वो सरकंडे से ही बनती है। तो वो थोड़ा लचीला होता है, उसको जिस आकार देना चाहोगे, जो आकार देना चाहोगे उस आकार में वो परिवर्तित हो जाता है। तो किसी बच्चे ने उस सरकंडे का चश्मा बनाकर और नेताजी के मूर्ति पर पहना दिया था, जिसे देखकर हवलदार साहब बहुत भावुक हो गए। तो ये जो नेताजी की चश्मा कहानी है, इसका मैं थोड़ा शॉर्टकट में ही पूरा आप लोगों को संक्षिप्त में सार बता दी। आगे ये सारा आप लोगों को कैसे लगे, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।